हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। आज मैं नई चीज़ आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का मेरा टॉपिक है सबसे पहले मोटिवेट करने का। जैसे मैंने पहले भी अपने इस वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले मोटिवेशन के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, बाद में कभी सामने वाले को या किसी और चीज़ के लिए। सबसे पहले मोटिवेट होने के लिए सबसे पहले हमारी हेल्थ मोस्ट प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो आज मेरे बात करने का टॉपिक है टेल बोन, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कॉक्सीडीनिया बोलते हैं। कॉक्सीडीनिया, टेल बोन पेन की हम बात कर रहे हैं। तो कॉक्सीडीनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रोमिनेंट, बहुत कॉमन भी है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। वो ये कि टेल बोन आखिर समझेंगे कि है क्या और इसमें परेशानी क्या होती है और वो परेशानी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उस परेशानी से बच सकते हैं अपने डेली रूटीन में, और उस परेशानी का, टेल बोन के पेन का क्या इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। टेल बोन, जैसे हमें पता है कि हमारी स्पाइन एक सर्वाइकल से लेके और हिप तक हमारी ये पूरा हम इसको स्पाइन बोलते हैं। तो इसी स्पाइन को मेडिकल टर्म्स में 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 5 डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें एक सबसे पहले सर्वाइकल है, इसके बाद थोरेसिक रीजन आता है, हमारी कमर के बीच का हिस्सा। इसके बाद तीसरा इसमें रीजन आता है जो लंबर, हमारी कमर का हिस्सा। चौथा आता है कमर से थोड़ा नीचे सैक्रल का हिस्सा, और लास्ट में आता है कॉक्सिक्स, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं। तो ये 5 डिफरेंट पार्ट्स में हमारी स्पाइन डिवाइड हुई है। टेल बोन क्योंकि सबसे लास्ट का पोर्शन है और ये थोड़ा पैसिव पोर्शन है, इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी सिटिंग में, हमारी वॉक में और हमारे पोस्चर में। ये 7 वर्टेब्रास हमारे सर्वाइकल के होते हैं। उसके बीच का पोर्शन होता है थोरेसिक। थोरेसिक में हमारे 12 वर्टेब्रास होते हैं। फिर लंबर आता है, लंबर में 5 होते हैं। फिर सैक्रल आता है, सैक्रल में भी हमारे 5 वर्टेब्रास होते हैं। लेकिन और उसके बाद कॉक्सिक आती है, जिसमें 4 वर्टेब्रास होते हैं। वर्टेब्रास क्या है? ये स्पाइन्स के कॉलम्स होते हैं। जो सैक्रल है, जिसमें 5 वर्टेब्रा होते हैं, जो हमारे हिप्स के पास होता है, इसमें और कॉक्सिक्स में, टेल बोन में बस डिफरेंस यही है कि इसमें वर्टेब्रास फ्यूज्ड होते हैं, चिपके होते हैं आपस में एक दूसरे से। तो ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जैसे हमारी पूरी लंबर, जो हमारी पूरी स्पाइन है वो होती है। जैसे सर्वाइकल, हम जो भी मूवमेंट करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, तो हम ये अपने वर्टेब्रास की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ला पाते हैं। तो अब बात करें इसकी कि टेल बोन में पेन होता क्यों है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो टेल बोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डीजनरेशन चेंज हो, जैसे उम्र बढ़ती है कि टेल बोन में दर्द होना शुरू ही हो जाएगा, जैसे हमारी स्पाइन में होता है डीजनरेशन चेंजेस के अकॉर्डिंग। टेल बोन में जब भी दर्द होता है तो 2-3 रीज़न बहुत ख़ास स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है कि ट्रॉमा, एक्सीडेंट या फॉलन डाउन। अगर कोई किसी भी रीज़न से, किसी भी हादसे का शिकार होता है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई नॉर्मली रोड पे गिर जाता है, फॉल हो जाता है, या कोई ट्रॉमा होता है किसी तरह से, किसी भी टाइप से हो सकता है, तो उस जर्क से, उस स्पेसिफिक पार्ट से जब हम गिरते हैं तो टेल बोन थोड़ी सी डिसलोकेटेड हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है या थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें प्रोमिनेंट सीवियर पेन शुरू हो जाता है। एक दूसरा होता है हमारा बैड पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? पैटर्न ऑफ सिटिंग, दैट इज़ कॉल्ड पोस्चर। हम जब जानते हैं आजकल पोस्चर भी बहुत नॉर्मल है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड ईजिली पोस्चर हमारा। और आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट पोस्चर होता है डिस पोस्चर होना। जितने ही डिस्कम्फर्ट लेवल से हम लोगों को आराम मिलता है, उसी में हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं डे टू डे में। चाहे हमारा सिटिंग जॉब हो, चाहे हमारा स्टैंडिंग जॉब हो, चाहे हमारा रोमिंग जॉब हो, या किसी भी टाइप से हम आराम कर रहे हों, आराम भी हम डिस्कम्फर्ट लेवल में आराम करते हैं और उसी को सबसे कंफर्ट लेवल समझते हैं। अगर हम किसी से बोल दें कि अपना पोस्चर ठीक करो, ठीक से बैठो ज़रा सा, तो कहेगा 2-3 मिनट बैठ के कहेगा ये क्या किस सज़ा में लगा दिया, या मुझे तो ऐसे बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है, या मुझे तो आराम से टीवी देखने में आधा लेट के आधा बैठ के देखने में मज़ा आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बैड पोस्चर। कि ये फ्यूज्ड वर्टेब्रा है हमारे। फ्यूज़ का मतलब है कि आपस में चिपके हुए हैं बिल्कुल। तो इसमें अगर ज़्यादा फोर्स लगता है, कंप्रेशन लगता है,
तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसमें पेन शुरू हो जाता है। तो बैड पोस्चर इसका एक दूसरा रीज़न हुआ। और तीसरा इसका एक है एग्जर्शन। एग्जर्शन का मतलब क्या है, कोई ज़्यादा खड़े होने का जॉब है, कोई इंसान ज़्यादा खड़ा है तो उसका जॉब है, जो बहुत बैठा रहता है, मैंने बताया जैसे कॉन्टीन्यूस सिटिंग भी एक टेल बोन पेन का एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है। चाहे आप ठीक पोस्चर से भी बैठे हों, लेकिन आप प्रोलॉन्ग सिटिंग में हैं, आप 5-6 घंटे की सिटिंग लेते हैं, तो वो कंप्रेस्ड होते 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 टेल बोन में पेन शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पेन टेल बोन या कॉक्सीडीनिया जिसको हम बोलते हैं ये होता है। अब ये है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं। रोकने का सबसे आसान तरीका यही है, मैंने कहा कि अपना करेक्शन ऑफ पोस्चर। अगर आप करेक्ट पोस्चर से बैठेंगे, ढंग से बैठेंगे, ढंग से लेटेंगे, तो ये कभी नहीं होता दर्द। लेकिन हम क्योंकि इससे की आदत ही है कि डिस्कम्फर्ट में हमें कंफर्ट नज़र आता है, जैसे पहले मैं बताया, तो उसी तरह से हम अपना रूटीन बना लेते हैं, अपना डे टू डे लाइफ में वैसे ही स्पेंड करते हैं और कोई इसकी परवाह भी नहीं करता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होके ये पेन होना शुरू हो जाता है, बल्कि पूरी स्पाइन में ऐसे दर्द हो जाता है। लेकिन अभी हम इस व्लॉग में बात कर रहे हैं सिर्फ टेल बोन की, कॉक्सिक्स की, तो अभी मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा। अगर हम अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, थोड़ी अवेयरनेस रखेंगे, तो ये टेल बोन दर्द कभी नहीं होगा। अगर आपकी कमर के नीचे हिस्से में कोई दाना है ऐसा जो दर्द करता है, अगर कोई छोटा मोटा ज़ख़म है, चाहे वो किसी ट्रॉमा या किसी एक्सीडेंट या किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी के बाद हुआ हो, अगर आपने नोटिस करा है कि आपकी टेल बोन कमर के नीचे हिस्से में आपकी कोई दाना हो रहा है जिसमें दर्द हो रहा है या कोई ज़ख़म हो रहा है, तो इसको बिल्कुल भी आप अवॉइड ना करें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये पिनोइडल सिस्ट या डिम्पल हो सकता है। पिनोइडल सिस्ट डिम्पल क्या होता है, ये एक ऐसा ज़ख़म होता है जो हमारी हड्डी तक पहुँच जाता है, हड्डी तक होता है, और ये सीवियर पेन होता है। इसके सराउंडिंग स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, स्पाज्म होती है और बहुत शूटिंग पेन होता है। जब कोई हिलता भी है ठीक से या चलता है नॉर्मली, तो उसको बहुत बुरी तरह से दर्द होता है, क्योंकि पहले छोटा सा दाना होता है तो लोग नोटिस नहीं करते। वो दाना जब फूटता है या अलग से ही छोटा सा ज़ख़म हो जाता है, तो हम इसको पिनोइडल सिस्ट बोलते हैं या डिम्पल। ये एक ऐसा रीज़न है जो टेल बोन का दर्द होने का ज़िम्मेदार है। तो इसको डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाएं। अब आते हैं कि अगर इसमें से कोई एक रीज़न है, तो कुछ प्रिवेंशन कुशन्स आते हैं मार्केट में जो टेल बोन के पेन के लिए होते हैं। इस पर मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि हमें प्रिवेंट नहीं करना, हमें इसको क्योर करना है। प्रिवेंशन जब होती है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर जब होती है जब ये चीज़ नहीं हो आपको। अगर टेल बोन आपको नहीं है, तब आप उसको सबसे पहले ख्याल रखिए अपने पोस्चर्स का, अपने ओवरवेट का, अपने लाइफ रूटीन का, कि आप थोड़ा सा पॉइज़ रखें, उसे बैलेंस रखें। दिन बनाया है इंसान की हम बात करें तो काम करने के लिए, रात सिर्फ रेस्ट करने के लिए बनाई है। वो इस वजह से ही कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पैथोलॉजी ऐसी होती है कि उसको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो नेचर ने ऐसी रात बनाई कि रात को आप आराम करो, अपनी बॉडी, अपने दिमाग को रेस्ट दो और मॉर्निंग में आप अपने काम करो। अगर आपने अपनी लाइफ में रूटीन बैलेंस करा, तो आप कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना आप ओवरवेट होंगे, ना आपको अननेसेसरी या अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई डिफॉर्मिटी होगी, अनलेस कुछ माइनर चेंजेस के अलावा। वो तो होता ही है, कभी कोई एलिमेंट के अलावा, कभी ये तो सिर्फ लाइफ का एक एस्पेक्ट है, ये तो एक लाइफ का एक प्रोमिनेंट हिस्सा ही है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। आई मीन जनरल ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी अगर आप रूटीन करते हैं, अगर आपने अपनी लाइफ को एक शेप दे रखा है, अपने रूटीन को शेप दे रखा है, अपने स्केड्यूल को, एक अपनी लाइफ को भी कुछ समझा है कि हमारी लाइफ भी कुछ है, अपनी हेल्थ को भी अगर कुछ समझा है, तो आप कभी भी अनएक्सपेक्टेडली परेशान नहीं होंगे। हाँ, अगर आप अवॉइड करेंगे हर चीज़ को, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो सीवियर चीज़ हो, चाहे वो एक्यूट चीज़ हो, चाहे वो माइनर सी चीज़ हो, तो देखिए आज नहीं तो कल परेशानी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक केयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन इनिशियल स्टेज। तो अब मैं बात करता हूँ उस ट्रीटमेंट की, उस चीज़ की कि जिससे टेल बोन का दर्द कभी होगा ही नहीं। ये इतना सीवियर दर्द होता है कि लोगों की गेट बदल जाता है। गेट मतलब पैटर्न ऑफ वॉकिंग लोगों का बदल जाता है अगर आपकी टेल बोन में या आपकी स्पाइन में दर्द हो तो। पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है। तो टेल बोन का इलाज भी बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप प्रिवेंशन करें। अगर आपको टेल बोन हो गया है तो जो मैंने रीज़न बताए इसको फाइंड आउट करें,
इनमें से कोई रीज़न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डॉक्टर के पास देखें कि क्या हुआ है एक्चुअली, डॉक्टर को ज़रूर करें। सारा ट्रीटमेंट खुद ही ना करें, छोटे मोटे इनिशियल बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं जो आप खुद भी घर पे कर सकते हो, जो मैं बताता हूँ कि किस टाइप की एक्सरसाइज, किस टाइप के मूवमेंट आप करोगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आप ये सब कर लोगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेल बोन को हम कैसे ठीक करें। टेल बोन को ठीक करने की कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप वो करेंगे इज़ वेल एंड गुड। बहुत आराम से टेल बोन उसी पोजीशन पे आ जाएगी जिसको रहना चाहिए, वो आपका दर्द बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप ये सिर्फ दिन में 15 मिनट भी आप कर लो, आपके पेन को बहुत इफाका होगा, बहुत फ़ायदा होगा और बिल्कुल क्योर भी आप हो सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज का ध्यान रखिए। ठीक है, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए, वो भी कुछ सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रोल है इसमें है, आप फिजियो कराइए, फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी एक इतनी वाइड फील्ड है, मैं हर व्लॉग में बताता हूँ कि कुछ थोड़े से इलेक्ट्रो ट्रीटमेंट के बाद, थोड़े से मैनुअल ट्रैक्शन के साथ, मैनुअल कंप्रेशन के साथ फिजियो को पता होता है ये कैसे करें, हम लोगों को मालूम होता है कि क्या ट्रीटमेंट करना है। आपके पेन की सीवियरिटी को देख कर थोड़े दिन में आप फिजियोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन का फिजियो कराएंगे तो ये बहुत आराम से ठीक हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं कराएंगे तो ये सालों साल ठीक नहीं होती, बल्कि इसकी वजह से हमारा अपर पोर्शन, हमारा सैक्रल जो कमर का पोर्शन होता है, या लंबर रीजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी मेन कमर का हिस्सा, तो ये यहाँ तक दर्द बढ़ जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है और इसमें काफ़ी स्पाइन का हिस्सा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमें और परेशानी होती है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा सा सारी डॉक्टरी खुद ना करें। अगर ये थोड़ी सी आपकी डॉक्टरी से ठीक नहीं हो रही आपकी टेल बोन का दर्द, तो इसका मतलब है आपको प्रोफेशनल डॉक्टर की ज़रूरत है, उसी से आप जाकर ठीक होंगे, बहुत आराम से ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी कसाला करिए, थोड़ी सी हिम्मत करिए और अपना ट्रीटमेंट जाके कराइए, ये बहुत आराम से ठीक हो जाता है। आई होप जो मैंने आज जितनी चीज़ें बताई हैं, इसकी प्रिवेंशन की, इसके होने की, टेल बोन होने की और इसका क्या इलाज बताया, इसमें कुछ मुझसे अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपके सवालों का जवाब इस व्लॉग में आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पाया तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा वेरी सून। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बात करेंगे दूसरे व्लॉग में हम नए किसी टॉपिक पे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।